नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद तिवारी और आज के इस वीडियो में आप लोगों को 2 इम्पोर्टेंट अपडेट्स देने हैं। एक तो मैं आज से अपने वीडियोस डेली व्लॉगिंग के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और चूँकि मेरी लाइफ इतनी हैपनिंग नहीं है कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ करता रह रहा हूँ। सो मे बी पॉसिबल कि मैं डेली वीडियोस डालना शुरू करूँ या फिर मैं वीडियोस डेली बनाऊँ और उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स या कुछ भी ऐसा कर रहा हूँ, तो वो मैं आपको अल्टरनेट डेज़ अपडेट करता रहूं अपने वीडियोस के थ्रू। आज से ऑफिशियली ठंड की शुरुआत हो चुकी है। मैंने भी पतली सी जैकेट पहन ली है और टाइम हो रहा है 7:30। मैं निकला हूँ ऐसे ही तफरी मारने के लिए अकेले जवाहर सर्किल ए पत्रिका गेट। हमारे टाइम पे तो जवाहर सर्किल ही होता था, आज पत्रिका गेट हो गया है और आजकल तो वहां पे प्री वेडिंग शूट्स चलने लगी है। इट इज टू न्यू टू मी एक्चुअली। 2019 के बाद मौका नहीं मिला जाने का उस एरिया में, मालवीय नगर, WTP, ये सब मौका ही नहीं मिला कभी जाने का। करीबन करीबन 6 साल बाद मैं वहां गया अकेला तफरी मारने के लिए। सुबह पहले बड़ा अजीब सा लगा, नॉस्टैल्जिक फील होता है। आप जहाँ पे तफरी मारने वैसे निकलते थे बचपन में की भी मतलब दशा चेंज हो चुकी है। हर दिन कुछ ना कुछ नया बनता जा रहा है वहां पे। मैंने अभी आज देखा, अजीब सा फील होता है कि हाउ योर सिटी, द वेयर यू हैव बीन बोर्न, यू हैव बीन रेज्ड, चेंज हो जाता है एकदम से ही और यू डोंट रियलाइज ऑल दोस थिंग्स अंटिल यू सी दैट। तो अभी तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि व्हाट इज द फीलिंग, व्हाट आई शुड एक्सप्लेन इट टू यू। मतलब यार, दोस्तों के साथ घूमना उस इलाके में और भी चीजें करना, वो वही इलाका था, थोड़ा हैपनिंग सा इलाका था जयपुर का। सर आज भी मुझे लगता है कि वही है। सेकंड अपडेट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर मुझे अपनी लाइफ में जिस स्टेज पे मैं हूँ वहां से आगे बढ़ना है, तो मुझे एक बहुत ही मुश्किल और डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ेगा अपने इस स्टेज ऑफ लाइफ में। आई हैव टू लीव माई होम। एक्चुअली मेरे बहुत ही करीबी किसी इंसान ने मुझे एक बात कही थी कि अगर लाइफ में तुम्हें आगे बढ़ना है, एज अ ह्यूमन डेवलप होना है, तो कुछ रिस्क लेने पड़ते हैं, आपको घर छोड़ना पड़ता है। जिस दिन आप घर छोड़ देते हो उस दिन आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते हो। एक्चुअली लाइफ में कई बार ऐसा भी होता है कि आप सबके बारे में सोचते रह जाते हो और उस चक्कर में आप अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं। लाइफ हमेशा आगे बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। जो दूसरे लोग हैं वो अपनी लाइफ में आगे निकल जाते हैं और आप कहीं ना कहीं अपने आप को छूटा हुआ महसूस करते हैं, पीछे महसूस करते हैं। और इस समय मेरी फीलिंग वही है। पिछले कुछ सालों से मेरी फीलिंग इसी तरीके की है कि मैं लाइफ में रुक गया। बहुत सारे डिसीजंस जो हैं मेरे पे थोप दिए गए और डिसीजन थोपना कहेंगे या दूसरों के डिसीजन की वजह से मेरी लाइफ ना स्टैग्नेंसी हो गई, या एक्चुअली किसी दूसरे के लिए हुए डिसीजंस जो हैं वो आपकी लाइफ को एडवर्सली इम्पैक्ट करते हैं और वो आपके लिए अच्छा है कि नहीं है वो आप तो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। और मे बी उसमें क्या स्वार्थ छिपा है वो आप नहीं समझ या पहचान पाते हैं। और मैं इस चीज़ का बड़ा मेरे पे इम्पैक्ट रहा है कि खुद से कभी डिसीजंस लेने से पहले मैंने सबके एडवाइजेस लिए और उस एडवाइस लेने के चक्कर में मेरे साथ कई बार पंगे हुए हैं। मतलब आई न्यू कि फ्यूचर में इस तरीके की चीज़ होने वाली है एंड जस्ट बिकॉज किसी का परसेप्शन आपसे या आपका डिसीजन किसी और से क्लैश हो रहा है, तो यू हैव टू बैक स्टेप। दूसरा क्या है कि मैं लाइफ में कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। भीड़ का हिस्सा बनना कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई गलत बात है, लेकिन मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना था। दैट्स व्हाट माय डिसीजन वाज। लेकिन फिर भी ड्यू टू अदर्स डिसीजंस मैं भीड़ का हिस्सा बनने पे मजबूर हो गया एंड मोस्ट ऑफ माय टाइम मैं वो भीड़ का हिस्सा बनने में। और वो क्या होता है ना कि जब रस्साकसी चलती है
तो आपको पता नहीं चलता कि इस तरफ खींच रहे हो कि इस तरफ खींच रहे हो, और आप बीच में त्रिशंकु के जैसे लटके हुए रहते हो। अगर मेरे डिसीजंस गलत हैं या सही हैं वो तो करने के बाद ही पता चलता ना, लेकिन वैसा हो नहीं पाया मेरे साथ आगे बहुत सारे टाइम पे लाइफ में। और एक चीज मेरे को जो पसंद आती है वो पीस है। मैं आई वॉन्ट टू स्टे एट पीस, मेरे को शांति बहुत अच्छी लगती है। और विडंबना देखिए कि शांति के लिए मैं डेंसली पॉपुलेटेड दिल्ली जा रहा हूँ अपने घर को छोड़ के कुछ दिनों के लिए। कुछ चीज़ें अचीव करनी है, कुछ चीज़ें जो छूट गई हैं थी, मैं सोच रहा हूँ कि एक ट्राई दिया जाए। I know it's going to be painful. I know it's going to be a hard path. I know that. ये फैसला कि I want to be at the loneliest stop, ये मैंने अपने लिए डिसीजन लिया था और उसको पूरा करने के लिए भी मैं ही जिम्मेवार हूँ। I am solely responsible for that decision I made for myself. और उसके लिए I have to do whatever it takes. और यही पेनफुल डिसीजंस होते हैं जो आपको लाइफ में लेने पड़ते हैं। होपफुली कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अभी कम उम्र में होंगे और वो इस चीज़ से जूझ रहे होंगे कि शुड आई लीव माई होम टाउन, ये छूट जाएगा, दोस्त छूट जाएंगे, भाई छूट जाएंगे, बंदे छूट जाएंगे, माँ बाप छूट जाएंगे, भाई बहन छूट जाएंगे। मेरी जर्नी के थ्रू हो सकता है कि उन लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हाउ इट्स गोइंग टू बी लाइक, अकेले रहने पे क्या क्या स्ट्रगल होते हैं, किस किस तरीके की लाइफ होती है, वो आपको देखने मिलेगा मेरे आने वाले वीडियोस में। देखिए, कोशिश करते रहना अपना काम है। जो आपने फैसला अपने लिए लिया था, आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हैं। मैं अपने फैसलों से भागा नहीं कभी, लेकिन दूसरे के फैसले जो मेरे खुद के अपने थे, बट दूसरे के फैसले के चक्कर में वो क्या है कि मैंने बोला ना कि वो रस्सा कस्सी होने लगी और ना मैं उधर जा पाया ना इधर जा पाया और मैं कहीं बीच में त्रिशंकु जैसा अटक गया। तो देखते हैं, ये पहला फैसला मैं अपने तरीके से सोच के ले रहा हूँ एंड देखते हैं कि मेरा ये फैसला कितना सही होता है, कितना किस तरफ मेरे को लेके जाता है रास्ता, ये लाइफ, वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता इस व्लॉग के टाइम पे। आई एम डिटर्मिन्ड टू डू व्हाट आई हैव डिसाइडेड टू डू। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, और आने वाली वीडियोस आप अगर देखना चाहते हैं तो मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोस दिखाई दें। होपफुली ये वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगे, आने वाली कई वीडियोस, कई 100 वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगे। चलता हूँ, नमस्कार।